सुप्रभात बच्चों। पाठ 14 हमारा पर्यावरण। इसमें हमारा पर्यावरण में वन के बच्चे और अध्यापक के बीच में वार्तालाप हो रही है। यही पाठ में दर्शाया गया है। महीने का अंतिम शनिवार था। आज दीपक की कक्षा में वार्तालाप का दिन था। अध्यापक महोदय ने बच्चों को वार्तालाप का विषय पहले ही बता दिया था और उनसे तैयारी करके आने को कहा था। सभी बच्चे वार्तालाप को सुनने के लिए उतावले हो रहे थे। महीने के अंतिम शनिवार को कुछ विषय पर वार्तालाप होती थी। अध्यापक ने विषय को बता दिया था कि पर्यावरण के बारे में बातें होगी। बच्चे अपना प्रश्न को पूछने के लिए अपना तैयारी करके आए थे। बड़ी उत्सुकता थी बच्चों में कि कब वार्तालाप शुरू होगी, कब वार्तालाप शुरू होगी। और वार्तालाप बच्चों और अध्यापक के बीच में शुरू होती है। जब अध्यापक महोदय कक्षा में आए तो सभी बच्चे खड़े हो गए। अध्यापक महोदय ने उनसे बैठने को कहा। बच्चों के बैठ जाने के बाद उन्होंने पूछा, बच्चों, चारों ओर गंदगी, धूल, धुआं देखकर और तेज शोर सुनकर आपको कैसा लगता है? अध्यापक महोदय वर्ग में प्रवेश करते हैं। वर्ग में प्रवेश करते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, जैसे आप लोग खड़े होते हैं। इसके बाद बच्चे से कहते हैं, क्या है बच्चों, ये धुआं, हवा, ये शोर, ये सबको आपको कैसे लगते हैं? उसी में से एक दीपक नाम का लड़का खड़ा होता है और कहता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कह रहा है कि हमें तो शोरगुल, धुआं धक्कड़ थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। फिर अध्यापक साहब कहते हैं, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। कहते हैं ये अच्छा लगना भी नहीं चाहिए कि इससे, इस धुआं धक्कड़ से, इस धूल के उड़ने से, इस शोर के होने से, तेज आवाज होने से पर्यावरण दूषित होता है। फिर उसमें मुस्कान नामक एक लड़की थी। वह प्रश्न करती है, पर्यावरण दूषित होने से क्या हानि होती है? वह मुस्कान नाम की लड़की अध्यापक साहब से प्रश्न करती है कि महाशय, पर्यावरण दूषित होने से क्या हानि होती है? अध्यापक साहब कहते हैं, पर्यावरण दूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि पर्यावरण के दूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस धूल धुक्कड़ को हम सांस में लेते हैं, शोर को कानों से सुनते हैं। फिर वह एक राजन नाम का लड़का खड़ा होता है और कहता है कि महाशय, पर्यावरण किसे कहते हैं? अध्यापक साहब कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास की वे सभी बाहरी परिस्थितियां जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जैसे हवा, पानी, भोजन और सामाजिक परिस्थितियां। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास कूड़ा करकट, भोजन, पानी, हवा दूषित होना। ये सभी जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती है।
जिससे हमारी सामाजिक परिस्थितियां जो है दुष्कर हो जाती है। दीपक, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें हवा, पानी, भोजन और अपने समाज को दूषित होने से बचाना चाहिए। फिर दीपक कहता है, तो इसका तो मतलब है कि हमें समाज को दूषित होने से बचाना चाहिए। हवा, पानी, भोजन तो अत्यंत आवश्यक है, इससे हम कैसे बचेंगे? अब अध्यापक साहब से यह सवाल करता है कि हम समाज को इससे कैसे बचाएंगे। अध्यापक कहते हैं, हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए इनका स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। अध्यापक साहब कहते हैं कि स्वच्छ जीवन के लिए इसका स्वच्छ रहना बहुत ही आवश्यक है, कि क्योंकि हमें वातावरण स्वच्छ नहीं मिलेंगे तो हमारी जीवन की कुशलता स्वच्छ नहीं होगी। रचना, हवा कैसे दूषित हो जाती है? उसी में सवाल रचना करती है कि हवा कैसे दूषित होती है। अध्यापक, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देना, खुली जगहों पर मलमूत्र त्यागना, कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, लाउड स्पीकरों और दूसरे ध्वनि यंत्रों से निकलने वाला शोर, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि। अध्यापक साहब कहते हैं, तो वो कहती है कि हवा कैसे दूषित होती है, तो अध्यापक साहब बताते हैं कि इसके बहुत से कारण हैं। कल कारखाने निरंतर धुआं उगल रही है, वाहन निरंतर धुआं उगल रहे हैं, वाहनों की आवाजें, लाउड स्पीकर की आवाजें, डीजे और बाजे की आवाजें हमारे कानों के अवरुद्ध कर देती हैं। और इधर उधर का कूड़ा को करकट फेंकना, मलमूत्र त्याग करना, ये सभी हवा को दूषित कर देती है, जिससे हम दमा, खांसी इत्यादि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। दीपक, हवा को दूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर दीपक सवाल करता है, तो हमें हवा को दूषित नहीं हो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? राजन, फिर उसी में क्या एक लड़का है बताता है, कहता है कि मैं बताता हूं। अध्यापक, हाँ हाँ बताओ राजन। ऐसा तो वर्ग में भी तुमने देखा होगा, यदि कोई लड़के क्वेश्चन करते हैं, अब कोई लड़का कहता है कि सवाल करता है, कोई बच्चा कहता है कि हम बता रहे हैं, तो शिक्षक को उत्सुकता होती है, कहता है शिक्षक कि हाँ हाँ तो बताओ। ठीक उसी प्रकार अध्यापक साहब कहते हैं कि हाँ हाँ राजन बताओ, तुम ही बताओ। राजन बताता है, हवा को दूषित होने से बचाने के लिए हमें कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे कूड़ेदानों में ही डालना चाहिए। जहाँ कूड़ेदान न हो वहाँ इसे गड्ढे में डालना चाहिए। राजन बताता है कि हवा को दूषित होने के से बचाने के लिए कूड़े करकट को बाहर में नहीं फेंकना चाहिए, मलमूत्र को बाहर में त्याग नहीं करना चाहिए, उसे शौचालय में जाना चाहिए। घर में शौचालय को बनवाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसे प्रदूषण बढ़ती है या हवा को दूषित कर देती है। इसे कूड़े करकट को कूड़ेदान में डालें, अगर कूड़ेदान नहीं है तो गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे में डालें। अध्यापक, और गंदे पानी को इधर उधर बहने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक सवाल करते हैं फिर राजन से, दीपक से, कि सवाल कर देते हैं कि गंदे पानी को इधर उधर बहने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? फिर दीपक कहता है, इसके लिए नालियों को ढक कर रखना चाहिए। गंदे पानी को ले जाने वाले नालों को समय समय पर सफाई करनी चाहिए। मलमूत्र का त्याग खुले में कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए घरों में शौचालय बनाने चाहिए। उसके लिए कहता है
नालियों की सफाई होनी चाहिए और नाली में जो गंदे पानी बह रहे हैं उसके ऊपर ढक्कन होनी चाहिए और मलमूत्र को बाहर में त्याग नहीं करना चाहिए। घर में शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे हम हवा को दूषित होने से, पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं। श्रोता, अभी आपने बताया था कि कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुआं भी हवा को प्रदूषित कर देता है। फिर श्रोता लोग कहते हैं, जो बच्चे लोग हैं कहते हैं कि अभी तो आपने बताया था कि कल कारखाने वाले से धुआं भी निकलता है, वो भी हवा को प्रदूषित कर देता है। इसकी समस्या कैसे दूर होगी? अध्यापक, हाँ, धुआं भी हवा को प्रदूषित कर देता है जिससे मनुष्यों को सांस संबंधी रोग हो जाते हैं जैसे खांसी, दम आदि। धुआं भी हवा को प्रदूषित कर देता है, हवा में मिल जाता है और हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। राजन, इसे कैसे रोका जा सकता है? अध्यापक, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से बचने के दो तरीके हैं। पहला, कल कारखानों की बस्ती से दूर लगाया जाए। दूसरा, उनकी चिमनियां काफी ऊंची बनाई जाए जिससे उनका धुआं ऊपर ही ऊपर निकल जाए। अच्छा उपाय तो यह है कि इन्हें धुआं रहित बनाया जाए। वाहनों की सही समय पर सर्विस और जांच होती रहे तो वे कम धुआं छोड़ते हैं। बताते हैं धुएं का उपाय कि कल कारखाने को बस्ती से, नगर से बहुत दूर लगाया जाए और उनकी चिमनियां जो इतनी ऊंची बनाई जाए, उनकी चिमनियों की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जिससे हवा जो है ऊपर ही हवा के माध्यम से वह ऊपर ही ऊपर उसकी धुआं को चली जाए, नीचे नहीं आए। इस तरह से हम धुएं से फैले वायु में प्रदूषण को बचा सकते हैं और वाहनों में को हमेशा जो है, बहुत वाहन जो है खराब होने के चलते अधिक धुएं उगलते हैं, उसको समय समय पर कल कारखाने में ले जाकर उसे ठीक कराना। दीपक, श्रीमान, शोर से कैसे बचा जा सकता है? फिर जो है दीपक कहता है कि शोर होने से कैसे आप बच सकते हैं? शोर नहीं हो, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? शोर से बचने का एक ही तरीका है, शोर कम करना। हमें तेज आवाज पैदा करने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे लाउड स्पीकर। विवाह या अन्य उत्सव मनाते समय बैंड या डीजे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेज आवाज में संगीत नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा आपको कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। बच्चों को शोर मचाना अच्छा लगता है लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। शोर के कारण बहुत से लोग बाहरी तक हो जाते हैं। शोर से भरे स्थानों पर आने वाले लोगों को कम सुनाई देने लगता है। अच्छा बच्चों, अब बहुत बातें हो गई, यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर हम अगली गोष्ठी में चर्चा करेंगे। आज जो बातें हुई है इन्हें याद रखना। अब देर हो रही है, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सब बच्चे धन्यवाद, नमस्ते। जब शोर की बात आती है तो अध्यापक सब बता रहे हैं कि शोर कम करने के लिए लाउड स्पीकर जो हम बजाते हैं, संगीत को तेज आवाज में गाते हैं, डीजे बजाते हैं, विवाह शादी में, किसी उत्सव में बाजे बजाते हैं, इसका प्रयोग नहीं करें। वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग न करें। वाहनों में जो उपकरण तेज आवाज बोलते हैं उसका प्रयोग नहीं करें। ऐसे हम स्थिति में शोर से बचा सकते हैं अपने को।
और शोर से, अधिक शोर में रहने से कान भी बहरे हो जाते हैं, आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए शोर से बचना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा आवश्यक है। बच्चों धन्यवाद। इस प्रश्न का प्रश्नोत्तर जो है इस पाठ का हम अगले दिन दे देंगे।